जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का हिंदी से 40 प्रश्न करेंगे साथियों। और हिंदी का 40 प्रश्न वो भी खान सर के किताब से करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का बीएसएससी कार्यालय परिचारी वो भी खान सर के किताब में आप लोग का 20 प्रेस्टिक सेट मिलेगा। कितना? तो 20 प्रेस्टिक सेट मिलेगा साथियों। और जितना प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न 100% यानी कि 100% रियल प्रश्न पत्र रहेगा साथियों। तो चलिएगा देखिएगा कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछेगा। तो देखिएगा पहला सवाल कहता है साथियों कि नायक यानी कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके आप और नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। तो चलिए बताएंगे साथियों कि नायक का सही संधि विच्छेद होता हमारा क्या होता है। आप लोगों के एग्जाम में संधि विच्छेद से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा तो रहेगा साथियों, ठीक है। तो चलिए बताएंगे साथियों कि नायक का संधि विच्छेद होता है हमारा क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नय प्लस अक होता है, इसको क्या बोलते हैं, नायक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि नायक का संधि विच्छेद पूछेगा साथियों तो नय प्लस अक होगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। जो मैं आप लोग का प्रश्न लिए साथियों, ये आपके जो आपके मई में एग्जाम हुआ था साथियों, उससे आप लोग का रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए, ताकि इस बार आप लोग के एग्जाम में पूछा जाना चाहिए तो जाइए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कहता है सवाल कहता है क्वेश्चन कि जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द क्या होगा। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए हिंदी से कम 40 प्रश्न देखेंगे साथियों। और जो आपके एग्जाम में कम 30 ही प्रश्न पूछा था, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए हिंदी से 40 प्रश्न करेंगे। तो चलिए साथियों देखिएगा अगला इसका सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे साथियों कि जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द क्या होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, यानी कि प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए उनसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, अगर आप लोगों का क्लास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर लीजिएगा साथियों। अगर आप लोग पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। और डेली अगर आप लोग का क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए साथियों, तो एक ग्रुप आप लोग का जल्दी आप लोग का ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा साथियों, आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 8809001754, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग अभी मैसेज कीजिए, ठीक है। अभी मैसेज नहीं करना आप लोग को, अभी आप लोग को स्क्रीनशॉट मार कर रख लेना है, ठीक है। जब आप लोग का लास्ट में आप लोग का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। और इस नंबर पर क्या मैसेज करना साथियों को, मैसेज करना कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के ग्रुप में हमको ज्वाइन करना सर, बस इतना आप लोग का मैसेज करना होगा। मैं इधर से एक लिंक भेजूंगा, और उसी लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 3 नंबर सवाल क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन की गजानन में कौन सा समास होता है। चलिए बताएंगे साथियों, गजानन होता है हमारा, उसमें कौन सा समास होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि समास होता है। जो गणानन मतलब गजानन होता है हमारे, कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि गजानन होते हैं जो हमारे गणेश जी होते हैं, क्या होते हैं साथियों, गजानन जी होते हैं हमारे, क्या होते हैं मतलब गजानन होते हैं हमारे, वो गणेश जी होते हैं, क्या होते हैं, गणेश जी होते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन। देखिएगा अगला सवाल कहता है साथियों कि अमृत का परवाची शब्द क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों, जो अमृत का परवाची शब्द होता है क्या होता है। और मैं आप लोग को बता दूं साथियों कि अगर आप लोग का बिहार कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्का करनी है, मतलब पक्की करनी है, तो ये एक क्लास मतलब ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, ठीक है।
तो परिभाषित शब्द से आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न तो पक्का पूछेगा साथियों। तो चलिए अमृत का परिभाषित शब्द बताएंगे साथियों कि अमृत का परिभाषित शब्द होता है हमारा क्या होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए और सी दोनों होगा। यानी कि पीयूष और अम्मी होता दोनों हमारे क्या होता साथियों, वो हमारे अम्मी मतलब अमृत का परिभाषित शब्द होते हैं। यानी कि यहाँ पे आप लोग का ए लिखाएगा, ठीक है, यानी कि इसको आप लोग का हिंदी में लिखा गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ए और सी यानी कि ए और सी दोनों होगा, यानी कि पीयूष और अम्मी दोनों होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 5 नंबर सवाल का आता है क्वेश्चन कि जंगम का विलोम शब्द क्या होता है। और मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में आप लोगों को 40 प्रश्न करवा देंगे साथियों। आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार अगर आप जुड़े हैं साथियों तो जुड़े रहिएगा, आप लोगों को लास्ट तक जुड़े रहना, मतलब जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए बताएंगे साथियों कि जंगम का विलोम होता है क्या होता है साथियों, चलिए बताएंगे इसका सही जवाब क्या होता है। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अस्थावर होता है। क्या होता है साथियों, अस्थावर होता है। या ऐसा भी प्रश्न पूछेगा साथियों, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, तो जंगम मार के आना। अगर जंगम का विलोम शब्द पूछेगा साथियों तो अस्थावर मार के आना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, 6 नंबर सवाल क्या कहता है। और जितना प्रश्न आप लोग करवा रहे हैं सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लिए गए साथियों, जो कि इस बार आप लोग के एग्जाम में टकराएगा तो टकराएगा साथियों, ठीक है। अगला सवाल कहता है साथियों कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों, जो हाथ मलने का मतलब हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों, उसको क्या बोलते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि पछताना होता है। क्या होता है, पछताना होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यानी कि 7 नंबर सवाल कहता है साथियों कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना। इसमें से आप लोग के 4 ऑप्शन दिया गया साथियों, चारों ऑप्शनों में से आप लोग को क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी, ठीक है। इसमें से आप लोग को देखिए तो कवित्री आप लोग का किस तरह के रूप में लिखा गया साथियों, चलिए बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि कवित्री होता है वो आप लोग को इस तरह के रूप में लिखा था, ठीक है। आप लोग को इस तरह के रूप में लिखा था साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक होता है। तो चलिए बताएंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपादान कारक होते हैं। कौन सा कारक होते हैं, अपादान कारक होते हैं, यानी कि अलग होने के अर्थ होते हैं, ठीक है। यानी कि अलग होने में अर्थ होता है, उसी को बोलते हैं अपादान कारक होते हैं, ठीक है। यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से गंगा निकलती, इसका मतलब हुआ कि अलग होने का अर्थ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि अलग होने का अर्थ में आ रहा है, इसका समझ जाइए कि अपादान कारक में होगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, यानी कि 9 नंबर सवाल देखिए, यानी कि 9 नंबर सवाल कहता है साथियों कि लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि जो लड़का का भाववाचक संज्ञा होता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि लड़कपन बोलते हैं साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए साथियों, यानी कि 10 नंबर सवाल देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग का देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिया गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। चलिए बताएंगे सर, 10 नंबर सवाल का आता है कि वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं। ये बच्चा बच्चा को पता है साथियों कि वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्णमाला बोलते हैं। यानी कि वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, देखिए 11 नंबर यानी कि 11 नंबर सवाल कहता है साथियों गोदान के लेखक होते कौन से होते हैं। चलिए बताएंगे कि गोदान के लेखक होते हैं हमारा कौन सा होता है साथियों, बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाया गया है साथियों। ये प्रश्न आपको 5 से कम 6 बार कराया गया है। अगर आप लोग क्लास में अगर आप लोग डेली जुड़ रहे हैं साथियों तो आप लोग का ये क्लास मतलब ये वाला प्रश्न आपको जरूर पता होगा। तो गोदान के लेखक हमारा कौन सा होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी। कौन सा हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर यानी कि 12 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन की कमायनी किस काल की रचना होता है। चलिए बताएंगे साथियों, जो कमायनी होता है वो किस काल की रचना। देखिए मैं आप लोग को बता दूं साथियों, जितना आप लोग का रचना वाला क्वेश्चन आता है साथियों वो सबसे पहले आप लोग को क्लियर कर लेना, ठीक है। यानी कि कमायनी की इस काल की, यानी कमायनी होता है किस काल की रचना होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि छायावाद होगा। कौन सा होगा, छायावाद होगा साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है।
और पूछेगा साथियों छायावाद के, पूछेगा साथियों छायावाद का रचना कौन होता है। चलिए बताएंगे साथियों छायावाद का रचना होता है हमारा कौन सा होता है, जयशंकर प्रसाद जी। कौन सा होता है, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे साथियों। जो मतलब छायावाद के, अगर पूछेगा छायावाद के किस काल की रचना है तो याद रखिएगा जयशंकर, यानी कि जयशंकर प्रसाद की हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, यानी कि 13 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि रामचरितमानस है वो हमारे किस मतलब की रचना होता ना, यानी कि रामचरितमानस की रचना होता है वो किस भाषा में हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों किस भाषा में होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवधी भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, यानी कि 14 नंबर यानी कि 14 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम, यानी कि हिंदी का प्रथम उपन्यास होता है वो किसे माना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों 14 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि परीक्षा गुरु को क्या बोलते हैं, हमारे उपन्यास मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यानी कि 15 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन कि चिंदबरा, यानी कि चिंदबरा होता है हमारे के लिए वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो किसे मिला था। तो चिंदबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो किसे मिला था साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुमित्रानंद पंत को मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगर आप लोग का क्लास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करके जाइएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन की स्वर वर्णों की कुल संख्या होती है वो कितनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि जो स्वर वर्णों की संख्या होती है कुल कितना होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 को होता है। क्या होता है, 11 को होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, यानी कि 17 नंबर यानी कि 17 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि आंखें फेर लेना का अर्थ क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि आंखें फेर लेना का अर्थ होता है क्या होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिकूल होना, यानी कि प्रतिकूल होना साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि इसका बोल सकते हैं, यानी प्रतिकूल होना का अगर नहीं देगा साथियों आप लोग के ऑप्शन में तो ये भी आप लोग के ऑप्शन में देख सकते हैं, यानी कि उपेक्षा करना। ठीक है, क्या होता साथियों, उपेक्षा करना होता। ठीक है, ये भी आप लोग के ऑप्शन में देख सकता है। ठीक है, तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन को आप लोग को याद करना, यानी कि आंख फेर लेना का अर्थ होता है उपेक्षा करना या प्रतिकूल करना, मतलब प्रतिकूल होना। ये दोनों में से आप लोग का, दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, दोनों आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि प्रतिकूल आप लोग का नहीं दे के आप लोग का उपेक्षा करना दे देगा साथियों, तो उपेक्षा करके मार के आना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, यानी कि 18 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होता है। चलिए बताएंगे साथियों जो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है हमारा इनमें से कौन सा नहीं होता है। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा हो जाएगा जलद होता है। ठीक है, जलद जो होता है हमारा क्या होता है साथियों, जो हमारा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, और पूछेगा साथियों, पूछेगा यह कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, यानी कि यह कमल का पर्यायवाची शब्द, यानी कि जलद जो होता है हमारा साथियों यह कमल का पर्यायवाची शब्द किसका होता है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों। जो जलद जो होता है ना वो हमारे कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन के शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप बताएंगे। चलिए बताएंगे साथियों कि शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है साथियों। चलिए बताएंगे, आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा कि शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप होता है हमारा क्या होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षिका होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, देखिएगा अगला सवाल, यानी कि 20 नंबर सवाल कहता है साथियों कि श्री गणेश करना का अर्थ होता है हमारा क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों श्री गणेश करना का अर्थ होता है हमारा क्या होता है। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्य प्रारंभ करना होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल, यानी कि 21 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है हमारा क्या होता है। तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, यानी कि इज्जत जाना। ठीक है, यानी कि इज्जत जाना होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, यानी कि 22 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए बताएंगे साथियों, क्वेश्चन कहता है कि दाता का विलोम शब्द बताएंगे। चलिए बताएंगे साथियों कि दाता का विलोम शब्द होता हमारा क्या होता है। जी बिल्कुल, इसमें आप लोग का दो ऑप्शन हो जाएगा साथियों, एक हमारा होता है याचक होता होगा, एक हमारा क्या होता है कृपण, यानी कि दोनों हमारा क्या होता है साथियों, हमारा दाता का विलोम शब्द होता है। क्या होता है, विलोम शब्द होता है, यानी कि दाता यानी कि याचक बोले या कृपण बोले, दोनों को आप लोग का सेम ही ऑप्शन होगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यानी कि 23 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन की महर्षि में कौन सी संधि होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि महर्षि में संधि होती है हमारा कौन सा संधि होता है। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुण संधि होता है। जो हमारे पूछेगा, ऐसा भी प्रश्न पूछेगा साथियों कि महर्षि का संधि विच्छेद क्वेश्चन क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, महा प्लस क्या होता है ऋषि, क्या होता है ऋषि होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, महा प्लस रीति होता है, इसी को क्या बोलते हैं, महर्षि बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है, यानी कि 24 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन की कलम का बहुवचन क्या होता है। चलिए बताएंगे कि कलम का बहुवचन हमारा क्या होता है साथियों। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलमे होता है। क्या होता है, कलमे होता है साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, यानी कि 25 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन उन्नति का विलोम शब्द बताएंगे। चलिए बताएंगे साथियों, उन्नति का विलोम शब्द होता है हमारा क्या होता है, अवनति होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर, यानी पूछे आप लोगों से पूछे उन्नति का विपरीतार्थक शब्द पूछेगा साथियों, उसी को बोलते हैं विलोम शब्द। ठीक है, यानी कि विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द, यानी कि विपरीत का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे साथियों, उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है, तो अवनति होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल, यानी कि 26 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन, कहता है कनक कनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं साथियों, अगर आप लोग का क्लास अगर आप लोग का अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को 1 लाइक तो पक्का करना। ठीक है, इस वीडियो को 1 लाइक पक्का करके जाना साथियों। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को मतलब ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। चलिए बताएंगे साथ, तो इसका सही जवाब क्या हो, यानी कि कनक कनकते 100 गुनी में कौन सा अलंकार होता है। तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमक होता है। कौन सा होता है, तो यमक होता है साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोग का बिहार कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है साथियों, कमल का स्त्रीलिंग रूप हमारा शब्द हो, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द होता है हमारा क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों, कमल का स्त्रीलिंग शब्द होता है हमारा क्या होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमलिनी होता है। क्या होता है, कमलिनी होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलिए तो अगला सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। देखिएगा 28 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। चलिए बताएंगे साथियों, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पो प्लस अन होता है, इसी को क्या बोलते हैं साथियों, संधि विच्छेद, यानी कि पवन का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, यानी कि 29 नंबर सवाल देखिएगा, और मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि बिहार कार्यालय परिचारी का एग्जाम कब होगा साथियों, आप लोगों को बता दूं साथियों, यानी कि अप्रैल महीने में। कब होगा साथियों, यानी कि अप्रैल महीने में बिहार कार्यालय यानी कि मैट्रिक लेवल का एग्जाम होगा, जो आपके अप्रैल महीने में होगा साथियों। ठीक है, तो आप लोग को टारगेट बनाकर चलना है साथियों अभी से। अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं साथियों, तो ये क्लास यानी कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही आप लोग को अच्छी तैयारी करवाएगा साथियों। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बताएंगे साथियों, अगला सवाल कहता है कोचिंग, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। और ऐसा प्रश्न देंगे साथियों जो आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा जाएंगे। ठीक है, तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों, 29 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एकमात्र क्या होता है साथियों, हमारा सहारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, यानी कि देखिएगा, यानी कि 30 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन। 30 नंबर सवाल कहता है साथियों कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता हमारा क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता हमारा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरेश होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा।
चलिए 31 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि मैला आंचल के लेखक होता है हमारा कौन सा होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि मैला आंचल के लेखक हमारे कौन से होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल यानी कि 32 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन यशोधरा किसकी यानी कि यशोधरा होती है वो किसकी रचना होती है। तो 32 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैथिली शरण गुप्त का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, यानी कि 33 नंबर सवाल कहता है साथियों कि सूर्य का यानी कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है हमारा कौन सा होता है। तो 33 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी का। यानी कि देखिएगा सूर्य का पूछेगा तो दिनकर भी हो जाएगा, इसमें आप लोग का भास्कर भी हो जाएगा और दिवाकर भी हो जाएगा, यानी कि इसमें आप लोग का तीनों हो जाएगा साथियों, यानी कि इनमें से आप लोग का सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन 34 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि अग्नि का विलोम शब्द होता है हमारा क्या होता है। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल होता है साथियों। ये आप लोगों को पता होगा कि अग्नि का विलोम शब्द होता है हमारा क्या होता है, जल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए हिंदी से 40 प्रश्न करवाएंगे साथियों। अगर आप 40 में से अगर आप 37 प्लस अगर सही कर पाते हैं ना, अगर 37 प्लस अगर आप लोग सही कर दिए तो समझ जाइए कि बिहार कार्यालय परिचारी में हिंदी का सवाल आप लोग का को भी आप मतलब कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी कि जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आप लोग दिक्कत नहीं होगा साथियों। अगर आप लोग 40 में से अगर आप लोग 37 प्लस अगर आप लोग सही कर दिए तो समझ जाइए कि बिहार कार्यालय परिचारी में हिंदी का सवाल टेंशन नहीं, यानी कि आप लोग का भारी नहीं रहने वाला, यानी कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को हल हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आप लोग स्कोर बताएंगे साथियों लास्ट में कि 40 में आप लोग कम से कम 37 प्लस सही करके दिखाइएगा। ठीक है, वो भी कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे साथियों, वो भी ईमानदारी पूर्वक से बताएंगे साथियों, तभी आप लोग का बिहार कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन होने का इस बार चांस रहेगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल यानी कि 35 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वर्ग बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल यानी कि 36 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन छाती पर मूंग डलना का अर्थ होता है हमारा क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों जो छाती पर मूंग डलना का अर्थ होता है हमारा क्या होता है। तो 36 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुत परेशान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए साथियों, जो इस बार आप लोग के एग्जाम में आने वाला है, प्रश्न तो आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को सारे प्रश्नों को आप लोग को रट कर जाना साथियों, वो भी एग्जाम से पहले। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, अगला सवाल कहता है कोई पीताम्बर में कौन सा समास होता है। चलिए बताएंगे साथियों पीताम्बर में समास होता है साथियों हमारा कौन सा समास होता है। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों। चलिए बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आप लोग को खुद बताना साथियों, इसको आप लोग मतलब ये वाला प्रश्न पर मुझे आप लोग का डॉट बुझा रहा साथियों। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आप लोग क्लियर करना है, यानी कि ये वाला यानी कि 37 नंबर का सवाल आप लोग को क्लियर करना, वो भी आप लोग के कॉमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने मतलब देखते हैं कितने सवाल मतलब सारे स्टूडेंट है जो हमारे 37 का सही सही सवाल का जवाब दे पाते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी तक। चलिए 38 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन की रसीमर्ती यानी कि रसीमर्ती के लेखक हमारे होते हैं वो हमारे कौन होते हैं साथियों। चलिए बताएंगे साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिनकर जी। कौन होते हैं, दिनकर जी होता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन आधुनिक युग की मीरा यानी कि किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि आधुनिक युग की मीरा है वो किसे कहा जाता है साथियों। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि महादेवी वर्मा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महादेवी वर्मा को बोलते हैं साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बस इतना ही आप लोग क्लास करवाएंगे साथियों, और 40 प्रश्न आप लोग का नहीं टाइप हुआ कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग को 39 प्रश्न में ही आप लोग का बर्दाश्त करना। ठीक है, तो चलिए साथियों आज का क्लास में आप लोग का हिंदी का सवाल क्लियर कर लिए, यानी कि हिंदी का सवाल क्लियर कर दिए साथियों। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। अगर आप लोग का डेली अगर क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए साथियों, इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना होगा, यानी कि 88091754। ठीक है, इस
नंबर पर आप लोग को मैसेज करना होगा साथियों, ठीक है। और मैसेज क्या करना होगा साथियों, बोलना होगा कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के ग्रुप में हमको ज्वाइन करना सर, बस इतना आप लोग का मैसेज करना होगा। मैं इधर से एक लिंक भेजूंगा, अगर उसी लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे साथियों। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और इसी अंदाज में मिलेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।